ये मोदी नहीं मदारी है और झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। चुनाव आयोग से सवाल पूछता है भारत और चुनाव आयोग पर फूंकता है भारत कि इस डीएम की इतनी हिम्मत देखिए मिश्रा जी की कि चुनाव से पहले हेराफेरी कर रहा है, कैसे भाजपा को जिताया जाए। चुनाव आयोग भाजपा सरकार के हाथ की कठपुतली है, तोता है, उनके इशारों पर नाचता है। ये देश के लिए मौका है, भाजपा देश के लिए धोखा है। पनौती शब्द पर आप मीडिया के लोग ऐसे बिलबिला रहे हैं जैसे किसी ने सांप के बिल में गर्म पानी डाल दिया हो। जैसे ही अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी जी का कदम पड़ा, टीम इंडिया लड़खड़ा गई। तो पनौती को पनौती नहीं कहेगा तो क्या कहेगा इस मनुष्य आदमी को, बताइए आप। अगर ममता दीदी को ओ दीदी टिटैया की भाषा बोले तो चुनाव आयोग कुछ नहीं कहता। अगर नरेंद्र मोदी जी महामूर्खों का सरदार बोले तो नहीं कुछ बोले। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा अगर कह दे तो लोग गुनाहगार हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी एक बिहारी होने के नाते मैं ये कहता हूँ कि आपका डीएनए क्या है। मोदी जी ठग के आए थे बिहार से, छठी मैया उसी छठी पूजा के दिन इंडिया का मैच करा दिए। दो ही चीज आता है मोदी जी को, कभी उड़ने लगते हैं, बादलों में हाथ हिलाते हैं। अरे बादल में कौन देखने वाला है हाथ हिला रहे हैं। अरे हम तो सोचे थे कि प्रधानमंत्री जी उड़न खटोले में जा रहे, बादल में से हाथ हिला रहे तो चाइना में गलवान से जमीन छीन लेंगे जो चाइना ने कब्जा कर रखा है। ये तो टाइटाई फिश हो गए। प्रधानमंत्री जी गंगा में डुबकी लेते हैं तो 75 कैमरा जाता है। मंदिर में लोग पूजा करने जाता है कि कैमरा से फोटो करने जाता है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक शब्द बड़ा ट्रेंड में है और लगातार चलता जा रहा है, वो शब्द है पनौती। और जिसके लिए कहा जा रहा है वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस भी इसी खेल में आ गई है, क्योंकि राहुल गांधी को एक समय पर पप्पू कहा जाता था। तो क्या कांग्रेस उस चीज़ का बदला ले रही है? और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है पंकज श्रीवास्तव। क्या कहेंगे, अगर आप लोग भी पनौती कहने लग गए तो क्या फ़र्क रह गया है आप में और उनमें? हम तो आज से नहीं कह रहे पनौती। पनौती तो हम 2016 से ही मान रहे हैं प्रधानमंत्री को। राहुल गांधी जी ने तो अब कहा है। अगर उनको भाजपाइयों को अगर केस करने का इतना ही मादा है, दमखम है, तो हम लोगों पर करें ना। और हम उदाहरण के साथ बता रहे हैं कि ये पनौती कैसे हैं। घर में थे, घर में जब गहना जेवर चोरी किए तो उसके कारण इनके पिताजी की हार्ट अटैक हो गई, जो इनके परिवार के लोग मानते हैं। और 2004 में वाजपेयी जी की सरकार में क्लोजर रिपोर्ट लगा। दूसरी बात, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात तबाह हो गया। जब ये देश के प्रधानमंत्री बने तो देश का हाल बेहाल हो गया, देश गर्त में चला गया। जब ये पाकिस्तान गए बिन बुलाए बिरयानी खाने, अपने लिए साल लेने, अपनी माँ के लिए साड़ी लेने, तो नवाज शरीफ की कुर्सी चली गई। जब ये हाउडी मोदी प्रोग्राम ट्रंप के लिए कर रहे थे, ट्रंप चला गया। जब इजराइल गए तो इजराइल के राष्ट्रपति चले गए। तो आप जब देखिएगा, एक बात बताइए कि आप पनौती शब्द पर आप मीडिया के लोग ऐसे बिलबिला रहे हैं जैसे किसी ने सांप के बिल में गर्म पानी डाल दिया हो और सांप बिलबिला कर बाहर निकलता है। आप कितने नहीं, मैं कह रहा हूँ, सुनिए तो सही। आप एक बात बताइए, जो इंडिया टीम कभी मैच हारा ही नहीं, वो इंडिया टीम, क्या कारण है कि अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो देश के आधुनिक भारत के निर्माणकर्ता शिल्पीकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर था, जीते जी अपने नाम पर कर लिया। क्या सरदार पटेल की गलती ये थी कि उन्होंने आरएसएस को बैन किया था, कि सरदार पटेल का कद बड़ा है या नरेंद्र मोदी का? आप ये बताइए पहले तो। दूसरी बात कि जिस सरदार पटेल ने देश की आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, देश के नवनिर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिन्होंने अपना सारा जीवन देश के काम आया, उस सरदार पटेल के नाम को बदलकर अपने नाम पर कर लेना और उसमें इंडिया का फाइनल मैच कराना, जैसे ही पांव परे पूत के पांव पलने में नजर आता है। जैसे ही अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी जी का कदम पड़ा, टीम इंडिया लड़खड़ा गई। तो पनौती को पनौती नहीं कहेगा तो क्या कहेगा इस मनुष्य आदमी को, बताइए आप। चुनाव आयोग तो नहीं मान रहा ना, और उसने तुरंत नोटिस भेज दिया राहुल गांधी को। चुनाव आयोग निष्पक्ष है। चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष होता तो जो मिश्रा डीएम पोस्टल बैलेट की गिनती
मतदान से पहले कर रहा है, क्या खेल चल रहा है? चुनाव आयोग को नहीं पता है कि 20 लाख के लगभग ईवीएम गायब है। चुनाव आयोग भाजपा के हाथों की कठपुतली है। आपने देखा होगा चुनाव आयोग आज से नहीं, जब से मोदी जी आए पनौती का साया पड़ा, दिल्ली के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसको कोर्ट से फिर से सुयोग्य माना गया। तो चुनाव आयोग पर नहीं जाइए आप। चुनाव आयोग भाजपा सरकार के हाथ की कठपुतली है, तोता है, उनके इशारों पर नाचता है। मतलब कांग्रेस ने ठेका लिया है क्या कि ईडी, सीबीआई और अब चुनाव आयोग सबको उनका गुलाम बना देंगे? एक बात बताइए, हाँ। एक बात हमको बताइए आप, प्रधानमंत्री अगर ममता दीदी को ओ दीदी टिटहिया की भाषा बोले तो चुनाव आयोग कुछ नहीं कहता। अगर नरेंद्र मोदी जी जर्सी गाय का बछड़ा बोले तो कुछ नहीं कहे, पप्पू बोले तो कुछ नहीं कहे, महामूर्खों का सरदार बोले तो नहीं कुछ बोले। तो नरेंद्र मोदी जी नेता हैं कि भगवान के भाई हैं? आप हमको बताइए कि अगर नरेंद्र मोदी को अगर उसी के भाषा में जवाब दे कोई, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा अगर कह दे तो लोग गुनाहगार हो जाता है। बात यह है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक गरिमा है, अलग है, प्रधानमंत्री की गरिमा। हम देश की जनता है, हमारा कोई गरिमा नहीं है। आप बताइए ना, हम नेताओं के गुलाम हैं, हमको नेता जो चाहे कह दे। आप बताइए, आप पूरे बिहारियों को डीएनए टेस्ट कराने की बात कह रहा था नरेंद्र मोदी जी। एक बिहारी होने के नाते मैं ये कहता हूं कि आपका डीएनए क्या है? आप पूरे बिहार का डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते। आप देश के तमाम नेताओं को बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। एक जनता का भी उतना ही अधिकार है जितना देश के प्रधानमंत्री का। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने इक्वल वैल्यू दिया है, समानता का अधिकार दिया है। जितना ही हमारी वैल्यू है उतना ही राष्ट्रपति की वैल्यू है वोट की। तो हम क्या, हमको आप हमारा डीएनए टेस्ट कीजिएगा, बिहारियों का, बिहार के पूरे आवाम का डीएनए पूछिएगा। हम आपसे पूछ लिए तो गुनाह हो गया? वाह, बिहार की जनता तो मोदी जी को बड़ा प्यार करती है। कोई वो ना प्यार करता है। हाँ। मोदी जी से पूछता है कि दरभंगा में एम्स कहाँ बना? दरभंगा में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना होनी थी। बिहार में 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है, बिहार मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात मोदी जी ठग के आए थे बिहार से। छठी मैया उसी छठी पूजा के दिन इंडिया का मैच करा दिए। भगवान सूर्य की उपासना का दिन था। हिंदू धर्म का चोला पहनकर मंदिर मंदिर ढूंढने से प्रधानमंत्री जी, आपको रामायण देखा है पूरे देश ने। आप उस कालनेमी राक्षस की तरह भगवान के नाम पर आप वोट मांगते हैं, जैसे कालनेमी और रावण ने भगवे वस्त्र का इस्तेमाल किया। दो ही चीज आता है मोदी जी को, कभी उड़ने लगते हैं, बादलों में हाथ हिलाते हैं। अरे बादल में कौन हम देखने वाला है हाथ हिला रहे हैं? आप बताइए, राष्ट्रवाद की पाठ बढ़ाते हैं। अरे हम तो सोचे थे कि प्रधानमंत्री जी उड़न खटोले में जा रहे, बादल में से हाथ हिला रहे तो चाइना में गलवान से जमीन छीन लेंगे। चाइना के गलवान का जो हिस्सा है हमारा, जो चाइना ने कब्जा कर रखा है, ये तो टाई फिश हो गए। प्रधानमंत्री जी गंगा में डुबकी लेते हैं तो 75 कैमरा जाता है। जब मंदिर में जाते हैं, मंदिर में लोग पूजा करने जाता है कि कैमरा से फोटो करने जाता है? आप बताइए। डबल इंजन की सरकार में 41 मजदूर जो टनल में फंसे थे उन्हें बचा लिया गया है, क्या कहेंगे? आ गए टनल में। टनल का बात इतना दिन से आप लोग पूरा गोदी मीडिया के कायर पत्रकार, बुजदिल पत्रकार क्यों नहीं चर्चा कर रहा था? वो नवयुग कंस्ट्रक्शन जो अडानी सेठ का है, जो अडानी प्रधानमंत्री का जिगरी दोस्त है, आखिर क्या कारण है कि उसकी जांच नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई? उसी अडानी पोर्ट पर जब बार बार ड्रग पकड़ा जाता है कोई चर्चा तक नहीं होती है। देश ने देखा है 52 ग्राम गांजे के लिए रिया चक्रवर्ती के तमाम रिश्तेदारों के यहाँ छापा पड़ा। तो जब आर्यन खान के लिए जो मामला फर्जी था, जो भाजपा का नेता केपी गोसावी और भानुशाली एनसीबी का अधिकारी बनकर गया था फंसाने, उस 5 ग्राम ड्रग के लिए जब उसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त हो सकता है तो अडानी के दोस्त प्रधानमंत्री का डिवाइस क्यों नहीं जब्त हुआ? अडानी किसके सर पर, अडानी के पोर्ट पर ड्रग का कारोबार होता है, ये बार बार पकड़ा जाता है। आखिर कौन लोग हैं बड़े बड़े मगरमच्छ जो देश के युवाओं को नशे के लत में ढकेल रहा है? आप उसकी बात नहीं कहते। नवयुग कंस्ट्रक्शन के साथ ज्वाइंट वेंचर था अडानी समूह का 2020 में, और वही नवयुग कंस्ट्रक्शन सिलक्योरा जो टनल में जहां मजदूर फंसे थे, इतने दिन तक मजदूर फंसे रहे और प्रधानमंत्री जी सैर सपाटा कर रहे थे। राजस्थान में 400 का सिलेंडर, बड़े बड़े होर्डिंग मैं आपको दिखाऊं,
अगर यही तो दिल्ली की जनता ने क्या गुनाह किया, उत्तराखंड की जनता ने क्या गुनाह किया, पूरा देश ने क्या गुनाह किया। प्रधानमंत्री जी, जो आप देश की आवाम को जो 400 का सिलेंडर राजस्थान में देने की बात कह रहे थे, वो दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां पेट्रोलियम मंत्री रहते हैं, वहां 400 का सिलेंडर क्यों नहीं, आप हमको बताइए। ये बड़े बड़े पोस्टर हैं बीजेपी के, पूरे देश में इन्होंने लगा रखा है। आप ये देखिए, ये 400 का सिलेंडर। तो दिल्ली की जनता ने कोई गुनाह किया है क्या? जहां दिल्ली की गलियों में आप पर्चा बांट रहे थे, जहां उत्तर प्रदेश में जहां राम और कृष्ण का जन्मस्थान है, कम से कम राम और कृष्ण बाबा काशी के नगरी में 400 का सिलेंडर देते। ये देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। ये मोदी नहीं, मदारी है, और झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। बाबा की नगरी में कह रहे हैं कि सरकार हमारी लाई है, फ्री दर्शन कराएंगे रामलला के। टैक्स लगा दिया काशी विश्वनाथ में, आपको नहीं पता है? हिंदुस्तान में एक बात बताइए, जितने भी धार्मिक स्थान है वहाँ कितना टैक्स लगा दिया है, आपको पता है? पूजा करने के सामग्री पर टैक्स, यहाँ तक कि इनका कुत्सित प्रयास गंगाजल पर भी 18% जीएसटी लगाने का था। जो गंगाजल सनातन हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक काम आता है, उस गंगाजल पर इन्होंने लगाने का प्रयास किया। आपको पता, सफाई के खर्चे भी तो होते हैं। आई जो इतना बजट है सब चट कर गए, पार्टी को मजबूत कर लिए हैं। खर्चा तो प्रधानमंत्री पर भी होता है, 85,000 करोड़ रुपए का जो फ्लाइट लेके घूम रहे हैं, नहीं होता है? प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 18 घंटे काम करते हैं, कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। तो 400 का सिलेंडर जो राजस्थान छत्तीसगढ़ में बांट रहे थे, तो मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार थी, कम से कम मध्य प्रदेश वालों का तो कोई कसूर नहीं था, उनको तो 400 का सिलेंडर दिया होता। जहां दिल्ली में आप रहते हैं, जिस दिल्ली के भूमि पर आप रहते हैं, जिस दिल्ली का आप नमक खाते हैं, उस जनता को तो कम से कम 400 का सिलेंडर दे देते। यहाँ भी होर्डिंग लगा देते, पूरा एडवर्टाइज कर देते कि दिल्ली में 400 का सिलेंडर मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा, उत्तराखंड में मिलेगा, बिहार में मिलेगा। आप ही सब कुछ हैं, आप ही के मंत्री हैं, आप ही की सरकार है, तो क्यों 1100 रुपये तक कर दिए, 1150 तक? अब जब देखे चुनाव में, अभी 5 राज्यों के चुनाव के बाद देखिएगा, फिर से गैस सिलेंडर के दाम कम न किए नरेंद्र मोदी, तो फिर बता देना आप। अभी कह रहे हैं कि हम 5 राज्यों में चुनाव होगा, 5 राज्यों में धमाकेदार बीजेपी की वापसी है, कांग्रेस का सफाया है। देखिए, धमाकेदार जो बैलेट आप गिनती हुए देखे थे, वीडियो वायरल है, वो दिखाऊं आपको कि नहीं दिखाऊं? दिखा दीजिए। देखिए आप कह रहे हैं ना, ये हेरा फेरी कर रहे, और ये हेरा फेरी से इनका काम नहीं चलने वाला है, देश समझ चुका है। ये देखिए, ये क्या हो रहा है? ये पोस्टल बैलेट अभी मतगणना का चुनाव आयोग कहाँ है? सो रहा है। चुनाव आयोग से सवाल पूछता है भारत, और चुनाव आयोग पर फूंकता है भारत कि इस डीएम की इतनी हिम्मत देखिए मिश्रा जी की, कि चुनाव से पहले हेराफेरी कर रहा है, कैसे भाजपा को जिताया जाए। चूंकि भाजपा को पता है, सरकार को पता है, ये चुनाव हारने जा रहा। तो आप क्या कहेंगे? अब जब घोटाले दिख रहे हैं सामने, तो हार रही है कांग्रेस। क्यों हार रही है? कोई भी देश में अब जो भी चुनाव होगा, ये देश के लिए मौका है, भाजपा देश के लिए धोखा है। देश बचा लो मौका है। तो आखिरी में इन्होंने बड़ा लाइन मारा है कि देश बचा लो मौका है, भाजपा एक धोखा है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जो भी ढोल नगाड़े बाज रहे हैं इस समय 41 मजदूरों के निकल जाने के, वो फंसने की गलती किसकी है, ये एक बड़ा सवाल है। और आने वाले चुनाव में कंस्ट्रक्शन की जांच क्यों नहीं हो रही? वो अडानी का ज्वाइंट वेंचर है, तो आखिर किसके इशारे पर इतने दिनों से जांच नहीं हो रही? अडानी के साथ उसका संबंध क्या है? 2020 में ज्वाइंट वेंचर था ये कंपनी, तो निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, तो जांच बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 41 जाने उस टनल में फंसी थी, और ये कोई छोटी बात नहीं है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।